प्रो कबड्डी सीजन 9 की फाइनलिस्ट पुणेरी पल्टन की टीम प्रो कबड्डी सीजन 10 ऑक्शन में किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। आपको पता होगा कि पुणेरी पल्टन ने मैक्सिमम अपना जो कोर है जो सीजन 9 में था उनको रिटेन किया है। जो उनके रेडर्स है यंग प्लेयर्स से ज़्यादातर यंग प्लेयर्स को वापस भरोसा दिखा के पुणेरी पल्टन ने अपना रिटेंशन किया है। एक दो बड़े नाम रिलीज़ हुए जैसे फजल अतराचली हो गए, मोहम्मद नबी बख्श हो गए। इन दोनों प्लेयर्स को प्राइस इशूज़ के कारण रिलीज़ किया है। बाकी का जितना भी लगभग टीम है उसको पुणेरी पल्टन ने ऑलरेडी रिटेन कर लिया है। तो अब पुणेरी पल्टन ऑक्शन में किनको टारगेट कर सकती है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते पहले किस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले पुणेरी पल्टन के रिटेन प्लेयर्स, उसके बाद नॉमिनेटेड प्लेयर्स, उसके बाद टारगेट प्लेयर्स, फिर FBM कार्ड पे किसे यूज़ हो सकता है, उसके बाद हम ऑक्शन प्लान जानेंगे जो पुणेरी पल्टन का हो सकता है। आपको पता होगा कि पुणेरी पल्टन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने 4 प्लेयर्स को साइन किया है। यहाँ पे नॉमिनेटेड प्लेयर्स जो कि अंडर NYP है उनका नाम भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और वैसे मैंने टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दिया था, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि पुणेरी पल्टन ने भी 4 प्लेयर्स को साइन किया है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले पुणेरी पल्टन के बारे में। तो पुणेरी पल्टन के पास सबसे पहले कितना पर्स ऑक्शन में रहने वाला है। अब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि पुणे के पास कितना पर्स रहेगा, लेकिन जो मैं पर्स बताने वाला हूँ उसके अराउंड ही रहेगा। सबसे पहले पुणे का जो पर्स है वो 2.98 करोड़ का रहेगा। इस पर्स के साथ पुणेरी पल्टन ऑक्शन में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 5 करोड़ में से 2 करोड़ का जो पर्स है उसमें से आपने प्लेयर्स को रिटेन भी किया है, साथ ही में NYP को साइन कर किया है। तो इतना सब कुछ मिला के 3 करोड़ 2.98 करोड़ का पर्स बहुत ज़्यादा होता है जिसके साथ पुणे जा रही है। आपने इतने प्लेयर्स को इतना ईजीली रिटेन कर दिया, इससे पता चलता है कि पुणे का रिटेंशन सबसे अच्छा हुआ है। जयपुर का तो हुआ ही है, साथ ही में जो फाइनलिस्ट है पुणेरी पल्टन उन्होंने भी बहुत स्मार्ट रिटेंशन किया है। ज़रूर फजल अतराचली रिलीज़ हुए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो वापस आ सकते हैं इस टीम में। तो सबसे पहले हम जानते हैं किन प्लेयर्स को अभी भी पुणे टारगेट कर सकता है, क्योंकि रेडिंग लाइनअप पे भी हम जल्द से आएंगे। क्योंकि इनने सबसे पहले किन को रिटेन किया है। असलम इनामदार, मोहित गोयत, आकाश सिंधे, पंकज मोहिते और उसके साथ आदित्य सिंधे, 5 रेडर्स को रिटेन किया। उसके साथ संकेत सावंत, अभिनेश नटराजन, गौरव खत्री और बदल सिंह। और यहाँ पे इन्होंने 4 डिफेंडर्स को भी रिटेन किया। दोनों कवर संकेत और अभिनेश को रिटेन कर लिया गया है। बदल जो कि लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है और यहाँ पे गौरव खत्री जो कि राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, दोनों को यंग प्लेयर्स में रिटेन कर लिया गया है पुणेरी पल्टन द्वारा। और असलम इनामदार, मोहित हो गए, सिंधे हो गए, पंकज मोहिते हो गए, आदित्य सिंधे हो गए। ये बहुत ही अच्छा रिटेंशन पुणेरी पल्टन द्वारा हुआ है। अपने यंग प्लेयर्स को ज़्यादा रिटेन किया रेडिंग में, जिन्होंने भरोसा जीता था। कोच ने बिल्कुल, कोच सर ने उन्हीं प्लेयर्स को ज़्यादा भरोसा दिखाया है। तो रेडर्स का बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब हम आते हैं फ्रेंचाइज नॉमिनेटेड प्लेयर्स में कौन कौन से प्लेयर्स आखिर साइन हुए हैं और किन किन पोजीशंस में साइन हुए वो भी आपको जानने को मिल जाएगा। तो फ्रेंचाइज नॉमिनेटेड प्लेयर्स का यही मतलब होता है कि जब भी कोई भी टीम यहाँ पे ट्रायल कराती है, जैसे पुणेरी पल्टन का युवा पल्टन के ट्रायल से भी काफ़ी प्लेयर्स पिक होते हैं, तो उस ट्रायल्स को मद्देनज़र रखते हुए प्लेयर्स को साइन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से नॉमिनेटेड प्लेयर साइन हुए। सबसे पहले वैभव कामले लेफ्ट कॉर्नर, डी पुजारी राइट कॉर्नर, नितिन राइट रेडर है और तुषार जो कि राइट कवर के डिफेंडर है। तो पुणे ने बिल्कुल ज़्यादा मतलब चारों यंग प्लेयर्स को साइन किया। कहीं ना कहीं आप बैकअप ऑप्शंस भी रखना चाहोगे तो 4 प्लेयर्स को आपने साइन किया है फ्रेंचाइज नॉमिनेटेड प्लेयर्स के। अब देखो स्टार्टिंग 7 में तो शायद चांस नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ बैकअप प्लेयर्स कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या फिर किसी कारण से रूल्ड आउट हो जाए सीजन से, तो आप इन प्लेयर्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। वो अब आपके स्क्वाड में आ चुके हैं। तो ये बात है पुणेरी पल्टन के रिटेंशन का और नॉमिनेटेड प्लेयर्स का। अब अपन आते हैं मेन टॉपिक जो कि पुणे के टारगेट प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। अगर आप पूरा रेडिंग लाइनअप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी है। मैक्सिमम प्लेयर्स यंग प्लेयर है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि असलम इनामदार और आकाश सिंधे दोनों प्लेयर्स का एशियन गेम्स में सिलेक्शन हो चुका है। ये बहुत अच्छा बात है और पुणेरी पल्टन को और ज़्यादा पता चलेगा किस तरीके का परफॉर्मेंस वो वहाँ शो करे, ताकि उनको पता चल सके कि उनका मौजूदा फॉर्म कैसा है। तो इसके बारे में भी अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन रेडर्स को पुणेरी पल्टन को टारगेट करना चाहिए। बहुत अच्छा रेडिंग लाइनअप तो सारा रिटेन कर लिया, उसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है। आप थोड़ा बैकअप में रख सकते हो, उनको खिलाओ नहीं, लेकिन आप ऐसा बैकअप रख सकते हो। सबसे पहले रेडर होने वाले डोंग जियोन ली। अब ये एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है। मुझे याद है बेंगलुरु बुल्स में भी एक तो जब वो सीज़न 8 में थे बहुत बार मैच चेंज परफॉर्मेंस किया था, गेम चेंजर ऑफ द मैच भी काफ़ी मैचेस में हुए थे। उसके बाद
लास्ट सीज़न ही गुजरात जायंट्स में थे, राम मेहरचंडी ने ऑक्शन में पिक किया था, वहाँ पे भी मुझे याद है काफ़ी मैचेस में कप्तानी भी की थी और परफॉर्मेंस से अपना टीम को अच्छा भी किया था। तो एक लेफ्ट रेडर है डोंग जियोन ली, लास्ट सीज़न 12 मुकाबलों में 37 रेट पॉइंट्स, 3.08 का एवरेज लेफ्ट रेडर है और एक सुपर 10 भी उसमें शामिल है और इनको रिलीज़ कर दिया गया है। अगर गुजरात जायंट्स इन पे अपना एफबीएम कार्ड यूज़ नहीं करती तो पुनेरी पल्टन इनको ले सकती है एज अ बैकअप। जो नवी बक्स का जो स्पॉट खाली रहता है वहाँ पे भी इनको खिला सकते हो, वरना बैकअप के बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरे प्लेयर MGR है, महेंद्र गणेश राजपूत, जो कि काफ़ी सीजन से प्रो कबड्डी खेल रहे, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। बंगाल वॉरियर्स इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये पटना पायलट्स में भी आए, उसके बाद लगातार गुजरात जायंट्स इनको रिटेन कर रही है। गुजरात जायंट्स को पता है इनका क्या महत्व है। लास्ट सीज़न भी सब्स्टिट्यूशन में आते थे, स्टार्टिंग सेट में कम मौका मिलता था, लेकिन जब भी आते थे बहुत अच्छा खेलते थे। 15 मैचेस में 54 रेट पॉइंट, 3.6 का एवरेज है। ये भी एक लेफ्ट रेडर है और एक सुपर 10 इन्होंने भी स्कोर किया था, तो ये एक बहुत अच्छा बात है। महेंद्र गणेश राजपूत को जरूर रिलीज़ कर दिया गया है गुजरात द्वारा, लेकिन पुनेरी पल्टन इनको एज अ बैकअप काफ़ी मैचेस में खिला भी सकती है, तो एज अ बैकअप बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। अगले रेडर आकाश पिकल मुंडे है। आकाश पिकल मुंडे जो कि गुजरात से है और इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा था कि सीज़न 8-9 में कि ये बहुत अच्छे स्टार बन सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स में 2 सीज़न से कंटिन्यूस खेल रहे थे, लेकिन कोई ऐसा परफॉर्मेंस ऐसा सामने नहीं आया जैसा हमें उम्मीद था। लेकिन लास्ट सीज़न मुझे पता है टोटल 3 मैचेज ये खेले थे, 14 रेट पॉइंट्स, 13 रेट पॉइंट्स, 4.3 का एवरेज, एक राइट रेडर है और एक सुपर 10 भी था। लेकिन कहीं ना कहीं इतने कम मैचेस में आप इतने पॉइंट स्कोर करते हो तो हो सकता है पिकल मुंडे भी अच्छा कर सकते हैं अगर पुनेरी पल्टन में आ जाए। और आपको याद होगा सीज़न 8 में कोच वही थे BC रमेश सर, तो हो सकता है कि इस टीम में आके पुराना फॉर्म में आ सकते हैं। अब ये रेडर्स का बात हो, अब डिफेंडर्स पे आते। मैंने रेडर्स सिर्फ 3 नाम लिए हैं क्योंकि इनके पास रेडर्स ऑलरेडी रिटेंड है। मेन है डिफेंस और ऑलराउंडर का पोर्शन जिसकी इनकी रिक्वायरमेंट है। लेफ्ट कॉर्नर अभी हम ये मान के चल रहे कि फजल अतराचली अभी इस टीम में नहीं है, तो कंपलसरी नहीं है कि एफबीएम यूज़ होगा ही। अगर वो ज़्यादा महंगा जाते हैं तो कुछ चांसेस भी हो सकता है। सबसे पहले रविंदर पहल को टारगेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास कॉर्नर्स में एक्सपीरियंस नहीं है। बदल सिंह और गौरव खत्री, राइट कॉर्नर गौरव खत्री खेलेंगे तो एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है। आप रविंदर पहल को ला सकते हो सकता है स्टार्टिंग मैचेस में आप इनको खिलाओ, या फिर वो नहीं चाहे तो गौरव खत्री को खिलाओ, लेकिन रविंदर पहल अच्छा कर सकते हैं। लास्ट सीजन इंजरी के कारण ये सिर्फ 4 मैचेस खेल पाए थे, 1 टैकल पॉइंट और एवरेज ऐसा कुछ है। राइट कॉर्नर डिफेंडर है, लेकिन इंजरी के कारण ये नहीं खेल पाए थे तेलुगु टाइटंस में, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस डिफेंडर है। प्रो कबड्डी में काफ़ी सक्सेसफुल डिफेंडर भी रहे हैं। अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़रूर डाउन हुआ है, अब नेशनल्स में कैसा खेलते हैं रेलवेज़ के लिए ये देखना ज़रूरी होगा। रविंदर पहल को टारगेट कर सकती है। दूसरी प्लेयर यहाँ पे बलदेव सिंह है, ये भी एक राइट कॉर्नर डिफेंडर है। प्रो कबड्डी में बंगाल वॉरियर्स के लिए बहुत अच्छा कर चुके हैं, लेकिन जब से सीज़न 8 से इनका परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया था, जब वो पुनेरी पल्टन में आए उसके बाद पुनेरी पल्टन से वो चले गए गुजरात जायंट्स में, फिर रिंकू बलदेव की जोड़ी देखने को मिली, लेकिन बलदेव सिंह का कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आया। आप अगर इनका स्टैट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 मैचेस में सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स। वो खिलाड़ी जो पहले 40 से 50 टैकल पॉइंट स्कोर करता था सीजन 6-7 में, वो प्लेयर का इतना डाउनफॉल कैसे हो गया है, ये एक टॉपिक है। लेकिन BC रमेश सर ने बलदेव सिंह को काफ़ी अच्छे से देखा है सीजन 6-7 में, तो हो सकता है वो बलदेव सिंह को वापस लाए, एज अ बैकअप रख ले, लेकिन बलदेव सिंह का एक्सपीरियंस काम आ सकता है। तीसरे प्लेयर अमित श्योरन है। अमित श्योरन के बारे में मुझे लगता है कि मैक्सिमम फैंस जानते होंगे कि बंगाल में थे लास्ट सीजन, उससे पहले बेंगलुरु बुल्स में अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सौरभ और अमन की जोड़ी सबसे अच्छी जोड़ी है, उससे पहले अगर आपको याद होगा जो सीजन 6-7 देखे उनको पता है अमित श्योरन और सौरभ नांदेड़ का डुओ बहुत अच्छा चलता था बुल्स के लिए। और लास्ट सीजन सिर्फ 2 मैचेस में 4 टैकल पॉइंट्स और 2 का एवरेज है, लेकिन अमित श्योरन मुझे पता है बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर इनको मौके दिए जाए इस टीम में, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बुल्स के फ़ैन हो तो आपको पता होगा सीजन 6-7 में किस तरीके का परफॉर्मेंस अमित श्योरन ने लेफ्ट कॉर्नर में बुल्स को दिखाया था, तो हो सकता है इनके पीछे भी जाया जा सकता है। अब आते ऑलराउंडर्स पे। अब देखो मैंने डिफेंस में बड़े नाम जैसे साधु वगैरह को मेंशन नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता फजल का चांस अभी बहुत ज़्यादा हाई है कि वो पुणे में वापस आ जाए।
अब अपन आते ऑलराउंडर्स पे, तो ऑलराउंडर की भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है और मैं यहाँ पे पहले ऑलराउंडर पिक करने वाला हूँ, वो मोहसिन मकसूदलू जफारी हो सकते हैं। अब मोहसिन मकसूदलू काफ़ी सीज़न से प्रो कबड्डी खेल रहे डिफरेंट टीम्स के लिए, मुंबा तेलुगु टाइटंस हो गए, यूपी ओदास के लिए भी इनफैक्ट खेल चुके हैं, लेकिन लास्ट 2 सीज़न से मुझे पता है कि 2-3 सीज़न ये तेलुगु में खेल चुके हैं, उससे पहले यूपी में और मुंबा में भी खेल चुके हैं, लेकिन अच्छा कर सकते हैं। लास्ट सीज़न डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था, कप्तानी भी की थी टाइटंस के लिए। ऑलराउंडर है, 16 मुकाबलों में 34 टोटल पॉइंट्स, 2.1 का एवरेज, एक ऑलराउंडर है, ईरान से है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है प्रो कबड्डी का, और मुझे लगता है कि इनको परचेज कर लेना चाहिए क्योंकि रिलीज़ हो चुके हैं और हर टीम में मिनिमम 2 फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए, ओवरसीज़ प्लेयर्स, तो बिल्कुल इनको आप ख़रीद के रख सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे आदर्श टी है, तेलुगु टाइटंस के लिए बहुत अच्छा कर चुके हैं, 2-3 सीज़न से उसी टीम में जुड़े, जब कोच मुझे पता है उस समय कोच आई थिंक जगदीश कामले सर थे जब ये उस टीम में थे। उसके बाद लास्ट सीज़न इनको एफबीएम कार्ड यूज़ करके तेलुगु टाइटंस ने वापस ख़रीद लिया था बेस प्राइस में, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं थे, तो लेकिन परफॉर्मेंस 15 मुकाबलों में 38 टोटल पॉइंट्स है, 2.7 का एवरेज, ऑलराउंडर है। एक और अच्छा चीज़ है कि लेफ़्ट कॉर्नर भी खेल सकते हैं, लेफ़्ट कॉर्नर भी खेल सकते हैं और रेडिंग भी कर सकते हैं, राइट रेडर है, साथ ही में लेफ़्ट कॉर्नर भी खेल सकते हैं, और ये इनको रिलीज़ कर दिया गया है तेलुगु टाइटंस द्वारा। लेकिन पुनेरी पल्टन के पास एक मौका है इनको एज अ बैकअप साइन करने का, बैकअप इनको साइन कर लो, उसके बाद कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन में ये भी काम कर सकते हैं। तो ये टोटल 8 प्लेयर्स के नाम मैंने आपको बताया, इसमें 2 ऑलराउंडर्स है, 3 रेडर्स है और साथ ही में 5 डिफेंडर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है। 2 ऑलराउंडर्स, उसके बाद 3 रेडर्स एंड 3 डिफेंडर्स मैंने बताया, टोटल 8 प्लेयर्स के नाम बताए जिनको टारगेट कर सकती है पुनेरी पल्टन की टीम। अब आते हैं अपन एफबीएम कार्ड्स का। एफबीएम कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप प्लेयर को वापस ले सकते हो, आपके नंबर ऑफ रिटेंशंस पे डिपेंड होता है। अगर कोई फ्रेंचाइज 4 या उससे कम प्लेयर्स को रिटेन करती है इलाइट प्लेयर्स कैटेगरी में, तब उनको 3 एफबीएम कार्ड मिलता है। वही सेम केस पुनेरी पल्टन के पास है, अभी भी इनके पास इतना अच्छा पर्स है और 3 के 3 एफबीएम कार्ड बचे हैं। 3 एफबीएम कार्ड्स अवेलेबल है इनके पास ऑक्शन में। अब हम ये जानेंगे कि किन प्लेयर्स पे वो एफबीएम कार्ड का यूज़ करके उस प्लेयर्स को वापस साइन करके रिटेन कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफबीएम कार्ड से काफ़ी प्लेयर्स वापस आ चुके हैं। लास्ट सीज़न प्रदीप नरवाल 90 लाख में यूपी ने एफबीएम कार्ड यूज़ किया था, हरिंदर कुमार को ऐसे युमा ने यूज़ किया था, और पुनेरी पल्टन मुझे लगता है सबसे पहले फजल अतराचली को कंफर्म मुझे लगता है यूज़ करेगी एफबीएम कार्ड। उनको पता है फजल अतराचली ने कितना अच्छा खेला था, कप्तानी बहुत अच्छा किया था, और अभी चांस न ज़्यादा है कि फजल वापस पुणे में आ सकते हैं क्योंकि पुणे के पास 2.98 करोड़ का इतना ज़्यादा पर्स है और आपके पास काफ़ी प्लेयर्स ऑलरेडी ऑक्शन से पहले है। एक स्क्वाड 18 से 25 प्लेयर्स का होना चाहिए, लेकिन फजल का परफॉर्मेंस को आप देखो, 21 मुकाबलों में 56 टैकल पॉइंट, लास्ट सीजन 2.6 का एवरेज है, लेफ्ट कॉर्नर है और 3 हाई फाइव है। प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट्स के मामले में अभी ये नंबर 1 में आ चुके हैं क्योंकि आपको पता है मंजीत चिल्लर रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इसीलिए अब फजल नंबर 1 में आ चुके हैं। और ईरान के नंबर 1 प्लेयर में से एक है फजल अतराचली को पुनेरी पल्टन की टीम बिल्कुल पूरा 100% देगी उनको वापस लेने में, उनको पता है कि फजल का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरे प्लेयर हो सकते हैं मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श। मोहम्मद नबी बख्श भी एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है और मुझे लगता है कि मोहम्मद नबी बख्श लास्ट सीज़न से थोड़ा परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हुआ है। अगर ये बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं, इनका कैटेगरी बी में है शायद, तो 20 लाख तो 20 लाख का बेस प्राइस, अगर ये 30 लाख तक मिल जाते तो पुणे एफबीएम कार्ड यूज़ करके इनको ले सकती है, लेकिन ज़्यादा जाते तब मुश्किल है। 15 मुकाबलों में 36 टैकल पॉइंट्स, 2.4 का एवरेज था, ऑलराउंडर है और नबी बख्श को आप खरीद सकते हो। अगर कम पैसे में मिल जाए तो मोहम्मद नबी बख्श वापस पुणे में आ सकते हैं। थोड़ा सा कम चांस मुझे लग रहा है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, लेकिन अब वो बिल्कुल कोच एंड मैनेजमेंट पे डिपेंड है। तीसरे प्लेयर यहाँ पे सोमवीर गुलिया हो सकते हैं। सोमवीर का ये सीज़न जो था वो डिसेंट सा गया था, ना ही उतना कोई खास ना ही उतना ख़राब, डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था सोमवीर गुलिया ने, लेकिन पुणे उनको 2 सीज़न से रिटेन करी कि सोमवीर ने परफॉर्मेंस प्रूव किया है। दबंग दिल्ली तेलुगु टाइटंस में पहले भी खेल चुके हैं और लास्ट सीज़न का अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा डीप आया है। 18 मुकाबलों में 35 टैकल पॉइंट्स, 1.9 का एवरेज, राइट कॉर्नर डिफेंडर और 1 हाई फाइव भी स्कोर किया है। अब क्या पुनेरी पल्टन चाहती है कि फजल और सोमवीर का जोड़ी
जोड़ी वापस देखने को मिले वो अलग सीन है। लेकिन सोमिर गुलिया एक और अवेलेबल ऑप्शन है जिन पे आप एफबीएम कार्ड यूज़ कर सकते हो। ये 3 प्लेयर्स पे मुझे लगता है पुनेरी पल्टन को अपना एफबीएम कार्ड यूज़ कर सकती है। अब तीनों में से तीनों तो यूज़ नहीं करेगी मुझे लगता है, क्योंकि पुणे को ही पता है कि उनका मैक्सिमम स्क्वाड जो है वो रिटेन्ड है, तो उनको कोई वैसा नहीं कि तीनों एफबीएम कार्ड। आप अगर फजल को अकेले वापस ले आओ 3 में से 1 कार्ड यूज़ करके, वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो सकती है। तो पुणे को ये 3 प्लेयर्स में से एक्सपेक्टेड ऑप्शंस है, जैसे फजल अतराचली, नबी बख्श हो गए और सोमवीर गुलिया है। ये 3 ऐसे प्रोबेबल प्लेयर्स हैं जिन पे यूज़ हो सकता है, लेकिन चांस फजल अतराचली का काफ़ी हाई है और शायद नबी बख्श भी आपको मिल जाए कम प्राइस में। अगर मुझे लगता है 20 लाख का बेस प्राइस है, हो सकता है कि 35 लाख से ज़्यादा ये ना जाए इस बार ऑक्शन में। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है नबी बख्श का, लेकिन अभी भी आपके लिए एज अ ऑलराउंडर वो काम कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू द मैनेजमेंट एंड द कोच। तो ये 3 प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया जिन पे एफबीएम कार्ड पुनेरी पल्टन यूज़ कर सकती है। अब फाइनल आते पुणे का ऑक्शन प्लान क्या हो सकता है सीज़न 10 के लिए। तो पुणे के पास अभी क्या चीज़ों की कमी है। सबसे पहले पुणे को लेफ्ट कॉर्नर फजल अतराचली को वापस लेने का सोचना है। उसके बाद रेडर्स काफ़ी अच्छे 5 रेडर्स ऑलरेडी है, दोनों कॉर्नर्स यंग है, कवर बहुत अच्छा है अभिनय संकेत सावंत, लेकिन आप एज अ बैकअप कवर भी साइन कर सकते हो ऑक्शन में कि हर मैच में अभिनय संकेत आपके लिए अगर कोई इंजरी हो गया तो आप एज अ बैकअप आप कुछ प्लेयर्स को खरीद सकते हो या फिर कोई एनवाईपी को उठा सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है, हो सकता है 2 रेडर्स को एक्सपीरियंस में ले आए जो सस्ते में मिल जाए, कैटेगरी सी से उठा ले। तो पुनेरी पल्टन का यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि फजल को वापस लेना है जैसे भी, और फजल उनको मिल सकती है जिस तरीके का पर्स है 2.98 करोड़, काफ़ी ज़्यादा पर्स है, और फजल आपको 1.3 1.4 तक मिल सकते हैं। तो ये पुनेरी पल्टन का पूरी तरीके से ऑक्शन प्लान, टारगेट प्लेयर, सब कुछ नॉमिनेटेड प्लेयर सब पे मैंने बात किया है। आपके हिसाब से पुणे अपना एफबीएम कार्ड किस पे यूज़ कर सकती है और कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन तो मैंने बता दिया, टारगेट कर सकती है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगला वीडियो किस टारगेट प्लेयर्स पे चाहिए उसके बारे में टेलीग्राम में पोल मैंने लगा दिया है, वो पोल पे आप अपना वोट डाल सकते हो और मैक्सिमम वोट्स को मद्देनज़र रखते हुए उस पर वीडियो आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पुनेरी पल्टन टारगेट प्लेयर्स वीडियो। तो इस वीडियो को एंड करते हैं।